बोले सो निहाल। सरनी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया, सरनी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी,
मार्ग गुर ने पटाया, तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया कृपा आया, तो मैं आया सरनी आया, गुरु से कृपा आया, तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया कृपा आया। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया, 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 पवन चुलाया, पवन चुलाया, पवन चुलाया, पवन चुलाया, पवन चुलाया, तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया कृपा आया, तो मैं आया सरनी आया, गुरु से आया कृपा आया, तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया कृपा आया।
मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया सरनी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। ग्रह अंध तू पाया, पावक सगराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। ग्रह अंध तू पाया, पावक सगराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। ग्रह अंध तू पाया, पावक सगराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। पावक सगराया, पावक सगराया। पावक सगराया, पावक सगराया। पावक सगराया, पावक सगराया। पावक सगराया, पावक सगराया। पावक सगराया। तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया सरनी आया, गुरु से आया, कृपा आया। शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया।
मार्ग गुर ने पठाया, जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। तो मैं आया शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया सरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। गेहूं बीजेंगे, गेहूं को धान को काटना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गेहूं बीजने के बाद अंगूर नहीं लग सकते, चावल बीजने के बाद आम नहीं लग सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कर्म सिद्धांत है। आज अगर हम दुखी हैं तो दिया होगा किसी को दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी कहती है, सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हर महापुरुष, हर संत, हर गुरु इसे प्रमाणित करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग इस बात को नहीं मानते ना, कर्म सिद्धांत को, पर जितने भी अवतार हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सब ने इस कर्म सिद्धांत को कहा है। बाबा ईश्वर सिंह जी तो यहाँ तक वचन करते थे, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सजा मिली है, बहाना चाहे निमित्त कोई भी बना हो, कसूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आज सुखी हैं तो सुख बांटा होगा। अगर आज गालियां पड़ रही हैं, बेइज्जती हो रही है, तो बेइज्जती की होगी किसी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहा बीजा सो लुणे। और गुरु नानक पातशाह तो इससे आगे की बात कहते हैं कि लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। एक बार जो लिखा गया कर्म करने के बाद कि अब तुझे वो कर्म भोगने हैं, वो मिट नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं मिट सकते, विधाता ने लिख दिया है। विधाता ने क्यों लिखा है? हमारे कर्म लिखवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हमने कर्म किए होते हैं वैसे लेख जिसे हम किस्मत कहते हैं, किस्मत अपने किए हुए कर्म ही होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, गुरु अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख देता। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाली चाहिए, गाली दे दो, एक नहीं 1000 मिलेगी वापस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। ये कर्म सिद्धांत है, इससे कोई अवतार भी नहीं बच पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ये बचपन से सुनी हुई बातें हैं, कोई भी कर्म करने से पहले कोई कहता है 4 बार सोचो, कोई कहता है 2 बार सोचो, कोई कहता है 10 बार। महापुरुष कहते थे 1000 बार सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खास करके कोई बुरा कर्म करने का मन करे, किसी का दिल दुखाने का, किसी को चोट पहुंचाने का, कहते थे विचार कर ले, एक थप्पड़ मार रहा है, एक नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब बीज बोते हैं तो पूरा पेड़ मिलता है, उसमें हजारों आम लगे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा ही सुख का है, ऐसे ही दुख का है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पातशाह कहते हैं मैं मानता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु कितनी बड़ी बात कर दी आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ये मानता हूँ कि कर्म है, कर्म सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। पर कहते हैं मेरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते मेरे गुरु नानक की कृपा के आगे कर्म कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ मेरे नानक की, गुरु नानक की कृपा आकर खड़ी हो जाए, वहाँ पर कर्म कोई मायने ही नहीं रखते। जेता समुद्र सागर नीर भरया। जैसे समुद्र में जितना पानी है इतने मेरे में अवगुण है। पाछा अरदास है ने, जेता समुद्र सागर नीर भरया तेते अवगुण मारे, दया करो किछ मेहर पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो दया कर दे, मेहर की निगाह कर दे, डूब दे पत्थर तारे, पत्थर भी पानी पे तरने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारे जैसे पत्थर मन, हमने ऐसे कर्म किए कि पत्थर है हम, गलत कर्म। अगर उसकी मेहर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, उसका कर्म हो जाए। कर्म के 2 भाव हैं। एक कर्म होता है जो हम कर्म करते हैं, एक कर्म होता है उसकी दया, उसका तरस। गुरबाणी में 2 प्रकार के कर्मों की बात आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं जब मैं उसकी कृपा की तरफ देखता हूँ तो मुझे अब डर नहीं लगता अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर उसने कृपा कर दी, तरस कर दिया, तो मेरा पार उतारा हो जाएगा। और ये शब्द यही कह रहा है कि तौ में आया, सर नहीं आया। हे गुरु नानक, मैं तब तेरी शरण में आया हूँ। तौ में आया, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, भरोसे से आया हूँ। गुरु ने मुझ में भरोसा भरा है कि जा गुरु नानक के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खड़ा हो जा आगे। तौ में आया, इसीलिए मैं आया। शरणी आया, तेरी शरण में आया हूँ। भरोसे आया, भरोसे से आया हूँ कि तू मेरे कर्म नहीं देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृपा आया, गुरु ने कृपा की है, तेरी कृपा से ही तूने बुलाया है। अब तरस कर मेरे गुनाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुनाह बख्शाने का शब्द है साथ संगत जी। कर्म बदलवाने का, कर्म मिट नहीं सकते, पर संत गुरु छोड़ो, गुरु के संतों के पास जो गुरु को प्रेम करते हैं, उनके हाथ में कलम की ताकत दे दी है गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर संत के मुख से वचन निकल जाए, वो गुरु नानक नहीं टालता, प्रभु वो नहीं टालता। कर्म बदल के रख जाता है। कर्म मिट नहीं सकते, कर्म की सजा जरूर है, पर अगर संत चाहे पूर्ण, सूली का सूल हो जाता है। फांसी लगने वाली हो, एक कांटा चुभ जाए उसमें काट दे। अगर संत चाहे तो स्वप्न में भी आपके कर्म काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत की बात, और गुरु चाहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो निरंकार चाहे, गुरु नानक चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बदल के रख देता है सब कुछ। कितनी घटनाएं, कितनी दास सुना चुका है। तौ में आया, शर नहीं आया। एक वो छोटी सी घटना लेके आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब गुजरे रेगिस्तान से, प्यास लगी, किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया। कहते माता पानी दे, प्यास लगी है। छोटा बालक पानी लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पानी पिया, छोटे बालक का मस्तक पढ़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गंभीर हो गए, कहने लगे माता तूने पानी पिलाया है इसलिए बता रहा हूँ, तेरे बालक कुछ ही दिनों का मेहमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये नहीं बचेगा, इसकी उम्र खत्म होने वाली। तो वो रो पड़ी माँ। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं कुछ करो, आप तो पैगंबर हो खुदा के भेजे हुए। मोहम्मद साहब ने सुरती जोड़ी, खुदा से पूछा कि इसकी बालक की उम्र कितनी है। खुदा कहने का बस कुछ ही दिन बाकी, तूने पढ़ तो लिया है। तो मोहम्मद साहब कहने लगे माता से कि माता कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने लिखा है। नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इसे नानक। कर्मों ने लिखा है, नहीं बच सकता। माता उदास हो गई, मोहम्मद साहब चले गए।
कुछ महीने बीते, मोहम्मद साहब वहीं से गुजरे। सोचा माता को मिलकर दिलासा दे दूँ। दरवाज़ा खटखटाया तो वही बालक, उसी बालक ने दरवाज़ा खोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब हैरान, माता को बुलाया, भाई इसकी तो उम्र ही ख़त्म है, ये बच कैसे गया, ये जीवित कैसे है? माता कहने की मुझे नहीं पता। मोहम्मद साहब कहने की कुछ तो हुआ होगा। कहने का ये घटना घटी थी, जिस तरह आप पानी पीने आए, एक कोई पीर फकीर, कोई मैं नहीं जानती कौन था, पानी पीने आया, कोई साधु था, पीर था, फकीर था, पानी पिया और मेरे बेटे ने पानी पिलाया तो उसने स्वाभाविक आशीर्वाद दे दिया कि तेरी लंबी उम्र हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुख से निकल गया उसके। तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि मोहम्मद साहब कह के गए कि इसकी आयु कुछ दिनों की, आप लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हो। कहने लगे अब तो मैंने दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तो नानक। फ़कीर मस्ताना था, चला गया कह के, पर मेरी बेटे की मृत्यु नहीं हुई। मोहम्मद साहब हैरान हो गए। मोहम्मद साहब ने सुरती जोड़ी अल्लाह से, कहा या अल्लाह, मैंने तुझसे पूछा इसकी आयु कितनी है, आपने कहा कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, जो लिखा है, फिर बदल कैसे गई? आपसे बड़ा वो फ़कीर, वो कह गया। कहने लगे वो फ़कीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा प्यारा, तूने मुझसे पूछा कि आयु कितनी है, उसने तो पूछा ही नहीं, बढ़ा गया, चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आया और लिखकर चला गया। ये होती है ताकत जो गुरु को प्यार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई गुरु को प्यार करने वाला मुख से वचन निकाल दे, गुरु को उसे पूरा करना पड़ता है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुँह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु का लिखा हुआ भगत बदल सकते हैं, भगत का लिखा हुआ प्रभु नहीं बदलते। ये वड्याई दी है अपने नाम जपने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ अपने अपने, हमने भी पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है, कितनों को कैसे कैसे पाप किए हम ही जानते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन ही जानता हो या गुरु नानक जानता है, क्योंकि पाप सब छिपाते हैं, पुण्य सब दिखाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक के चरणों में बैठे हैं। शब्द अरदास बेनती का है, बदलवा लो कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पातशाह, तूने कहा कि अमृत वेले उठ, कर्म बदल जाएंगे। मैं उठ, तूने उठाया, मैं आ गया हूँ, बैठ गया हूँ तरस कर। तूने ही ज्ञान दिया, इसीलिए मैं आया हूँ, तो में आया, शरण तेरी शरण में आया हूँ, इस भरोसे से आया हूँ कि तू मेरे कर्म बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अरदास करो, सब मिलके गाते हैं और पुकार करते हैं गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और साथ साथ में इसे समझेंगे। कहते हैं ना, पिछले गुनाह बख्शाए, हे गुरु नानक पिछले गुनाह बख्श दे, प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछले गुनाह बख्शाए, जियो अब तू मार्ग पाए, कि अब आगे का रास्ता तो सही हो जाए। इसे समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, हम ऐसे कर्म करते रहे। गुरु नानक बख्शता है साथ संगत जी। बख्शाने के पीछे एक शर्त होती है कि दोबारा वो कर्म ना किया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब चोर कहे कि मुझे माफ़ कर दो, बाहर जाके फिर चोरी करे, जज दूसरी पर विश्वास नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माफ़ी मांगो, पर मन में एक बात रखे कि आगे से मैं ये नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु बख्श देता है मेरा गुरु नानक। उसकी मेहर के आगे हमारे समुद्र जितने गुनाह भी कोई मायने नहीं रखते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैं आया सरनिया, परोसे आया, कृपा आया। शरणी आया, परोसे आया, कृपा आया। आया, शरणी आया, कृपा आया। जो पावे त्यो राखो मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे त्यों
पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। हे वाहिगुरु, तुझे जैसे भाई मुझे रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे शरण में आया हूँ, मार्ग गुरु है पठाया। गुरु ने मुझे ये मार्ग दिखाया है कि अमृत वेले उठ, नाम जप, गुरु के शरण में आ जा, तू मेरे कर्म बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत सदना जी तो भगवान से लड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं शेर की शरण में आने का, शेर से दोस्ती करने का क्या फायदा अगर गीदड़ों से लड़ना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। मैंने तुझे अपना मित्र बना लिया, अब फिर मैं अपने कर्मों से डरूं कि मेरे कर्म बुरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर तेरे से दोस्ती करने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रेम की भाषा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम कह ले, अपनापन कह ले कि अगर मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मुझे अपने कर्मों से डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बहुत ध्यान से समझने की बात है, कर्म करते वक्त ध्यान देना चाहिए। कर्म कट जाता है और अपनी छाप छोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म कटता नहीं, बदल जाता है। बड़े ध्यान से समझना। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, कृष्ण जी ने बचा लिया, और उस वक्त उसकी हालत क्या हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म बदल गया, जो होना था वो नहीं हुआ, पर उसको दुख कितना झेलना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां तक बात पहुंचे क्यों। द्रौपदी की पिछले जन्म की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है बड़ा प्यारा, शिव पुराण ग्रंथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसमें ये घटना आती है, और भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में भी इस घटना का जिक्र किया है। शुक्र है किया है, नहीं तो कई फिर कहते कि कहाँ कहाँ से बात सुनाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना को, द्रौपदी के पिछले जन्म की घटना, कि ये घटना उसके साथ घटी क्यों और उसका बचाव क्यों हुआ, दोनों के पीछे है कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शॉर्ट में दास ले रहा है बात। एक साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं नदी में, उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, 2-3 कपड़े होते हैं, लंगोटी ऊपर से लेने के लिए एक कपड़ा वो रखा हुआ है वहाँ पर नदी के किनारे। पिछले जन्म की घटना, द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखते कि साधु महात्मा नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मजाक सूझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे वस्त्र उठा कर ले गई और दूर जाके किसी पेड़ के पीछे छिपा दिए और खुद चली गई वहाँ से। ये घटना शिव पुराण ग्रंथ में लिखी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु और भाई साहब गुरदास जी अपनी वारों में इसका जिक्र करते, दास पढ़ के सुनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम साधु महात्मा पहुंचे हुए थे, कमाई वाले थे। द्रौपदी चली गई दूसरी जगह स्नान करने, नदी बहुत बड़ी होती है, दूसरे किनारे पे चली जहाँ स्त्रियाँ स्नान करती हैं। महात्मा काफ़ी देर तक कपड़े ढूंढते रहे, बाहर कैसे आए, पर आखिर आना पड़ा। बड़ी शर्म महसूस हुई कि नगन हो गया हूँ। कपड़े ढूंढते 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 एक पेड़ के पीछे मिल गए, समझ गए किसी ने मजाक किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उनके मुख से वचन निकल गए, जिसने मेरे साथ ये किया है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन दुख गया ना। मन से ये होती है आशीष और बदआशीष। आशीष सितारे पलट के रख देती है, बदआशीष भी सितारे पलट के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश करनी चाहिए किसी की आशीष मिल जाए हृदय से। आशीष मांग कर नहीं मिलती, बदआशीष भी मांग कर नहीं मिलती। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु किसी की सेवा करो दिल से, अपने आप उसके अंदर से आशीष निकलेगी, वो मांगनी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी को दुखी कर दो, परेशान कर दो उसे, अंदर से बदआशीष अपने आप निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांगनी नहीं पड़ती, और दोनों बदल के रख देती है सितारे, किस्मत ही पलट के रख देती है। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे, कहते थे गरीब की बदआशीष से बचा करो, गरीब को मत सताया करो। भूमिया चोर को भी एक बात कही थी कि गरीब के घर में डाका मत डालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब बार मत करना, नमक हरामी मत करना। जिसका नमक खाया हो वहाँ पर चतुराई और चालाकी नहीं करना, वहाँ पर चीटिंग नहीं करना। जिसका नमक खाया हो, और दूसरा किसी गरीब के घर में चोरी मत करना।
अमीर के घर में बेशक कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब वो राजा के घर में गया था ना। बाबा नंद सिंह जी के बचन, मत सता गरीब को वो रो देगा, मत सता गरीब को वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारा बस चलता ही गरीबों पर है ना, अमीर पे किसका बस चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जहाँ पर खड़ा होता है अपने नीचे वाले को ही दबाता है। और अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने नीचे वाले को सत्कार दोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये भी कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी आदमी को देखना हो ना कि वो सही में कैसा है, उसका प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, तो उसको नोट करो वो अपने काम करने वालों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि मीठा मीठा यहाँ पे आके सब बोल देते हैं, बहुत हाथ जोड़कर बात करेंगे। जब जाओ जीवन देखो तो गाली के बिना बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्कार से पता नहीं कौन कैसा है। गरीब को जितना सत्कार दोगे गुरु नानक आपको उतना सत्कार देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से छोटे को उल्टा सत्कार देना बनता है, बहुत जरूरी होता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास महापुरुषों के साथ रहा है ना, मैंने ये बातें देखी है। गरीब के घर में जाकर मांग कर भूख लगी है, माता एक झोंपड़ी में चले गए, वो भी महाराष्ट्र माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेचारी बिल्कुल कुछ है ही नहीं घर में, टूटी फूटी झोपड़ी खेतों के बीच में। जाके बोलते मुझे वो भाकरी बना के खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बेचारी ने भाकरी बनाई, देखा कौन है, मैंने कहा बना दो, कुछ पैसे होते ले लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में संत आए, भगवान आए, उनकी भावना श्रद्धा। उसने आटा निकाला, प्याज काटा, मिर्ची, जो भी मेरे सामने बना के भाकरी महापुरुषों के लिए, महापुरुषों ने पेट भर के खाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अमीरों के घर में जाते हैं वो इतना कुछ रखते हैं, एक काजू उठा के आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही बाहर आके किसी और को दे देते हैं, कहते खून चूसा है गरीबों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका भला करना है, इसका नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब को सत्कार दो। फर्क होना चाहिए गुरुमुख और मनमुख में। वाणी कहती है निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे। गरीब को कोई सत्कार नहीं देता, कोई लाख जतन करे वो अमीर आदमी सोचता है शायद कुछ मांग नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा जी कहते थे ये मनमुखों के लिए है ये पंक्ति, गुरुमुख ऐसे नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख सत्कार देते हैं, आदर भी देते हैं, मदद भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। द्रौपदी, इस घटना की वजह से, और ये घटना शिव पुराण ग्रंथ में ये लिखा है, कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया। कृष्ण जी ने पूछा द्रौपदी ने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कृष्ण जी ने जवाब दिया पिछले जन्म में तूने ये कर्म किया था, कर्म के बिना नहीं होता कुछ भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे मजाक में किया था पर कर्म तो ऐसा हो गया कि बदआशीष निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने की मेरी रक्षा, कहने की उसके पीछे भी कर्म है, वो श्रवण कीजिए। भाई गुरदास जी लिखते हैं द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीस रहे, कांटे सभा मद बहयो बसन प्रवाह जी, ताते ते सभा मद बहयो बसन प्रवाह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारों में कह रहे हैं द्रौपदी कुंपीन मात्र दई जो मुनीस रहे। तो अब दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही जन्म है। अब एक मजाक किया है, एक दान भी हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह भी कृष्ण जी बता रहे हैं और भाई गुरदास जी इसे प्रमाणित कर रहे हैं। भाई गुरदास जी के वारों को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुंज का खिताब दिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी अगर ताला है, वाणी को समझना है तो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा, ये चाबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि भाई दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में, पानी का बहाव तेज है गंगा में, उनकी लंगोटी बह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो बाहर कैसे आए?
यहाँ वहाँ देख रहे हैं, काफ़ी दूर द्रौपदी भी स्नान कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने देखा ऋषि की लंगोटी बह गई है, तो उसने अपने कीमती कपड़े, उस वक्त वो राजकुमारी थी किसी राज्य की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने कीमती कपड़े फाड़ कर एक नदी में बहा दिया, ताकि वो पानी का बहाव इस तरफ था जहाँ पर ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। वो कपड़ा बहकर वहाँ पहुँच गया, दुर्वासा ऋषि ने उसे पकड़ा, उस कपड़े की लंगोटी बनाई, पहन के बाहर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने देखा कि ऋषि की लंगोटी बह गई है, वो कैसे बाहर आएंगे। उसने अपने कीमती वस्त्र फाड़ कर बहा दिए, परवाह नहीं की। दुर्वासा ऋषि के मन से आशीष निकली, कहा जैसे तूने मेरा नंगेज ढका है, परमात्मा तेरा नंगेज ढकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे तेरे कर्मों का फल है। बात को बड़ी गहराई से यहाँ इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा है कि तांते सभा में, इसीलिए सभा में भयो बसन प्रवाह जी, बसन कपड़े का प्रवाह चल पड़ा, उसके लंगेज ढकने के लिए द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा है। पर इतने कपड़ों के थान ऊपर से आ गए कि वो नहीं कर पाया दुशासन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर ये घटना सुना के देखो ना कहाँ विचार है। ये घटना तो यहाँ खत्म हो गई, अभी यह बात तो ये निकली, तो फिर यहाँ पे कृष्ण जी की क्या वडियाई हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं कि लास्ट में कृष्ण जी को पुकारा तो वो आए, अगर ये कर्म नहीं किया तो कृष्ण जी ना आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं, यहाँ पर ये समझने की बात है। महापुरुष समझाते थे, समझो द्रौपदी ने ये कर्म नहीं किया होता नेक कर्म, पर अगर क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्त थी, उन्हें मानती, सत्कार करती थी, उनका नाम जपती थी, उनको पूछती थी। जब उसने उन्हें पुकारा, अगर ये कर्म ना भी किया होता नेक कर्म, तो भी कृष्ण जी को आना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भी आना पड़ता, नहीं तो फिर इसकी वडियाई ही क्या है, अगर कर्म ही भोगने पड़े तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बदल सकता है, बदलने की ताकत रखता है। पर द्रौपदी को अपने कर्मों का दुख तो भोगना पड़ा साथ संगत जी। क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि ऐसा कर्म कर दिया। कर्म सिद्धांत, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। आपे बीज आपे ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 प्रकार के कर्म होते हैं। आओ 2 पंक्तियां पढ़ लें, साथ साथ में बख्शाते जाएं, साथ साथ में ज्ञान लेते जाएं। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। शरणी आया, शरणी कृपा आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने 5 प्रकार के कर्मों का जिक्र किया है कर्म सिद्धांत में। कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा समझना पड़ेगा गहराई से, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। मस्कीन जी कहते हैं, मैंने एक 15 दिन एक जगह कथा की कर्म सिद्धांत पर, कर्म सिद्धांत पर कथा की, थोड़ा ज्ञान ले लेना। बाहर के देश में कहीं पर 15 दिन बाद एक पति पत्नी आए, कहने लगे मेरे आगे एक बालक रख दिया जिसके हाथ पैर ही नहीं है, अभी जन्म हुआ है, हाथ पैर ही नहीं है, आंखें भी नहीं है। कहने लगे डरावना सा चेहरा, क्योंकि आंखें ही नहीं है मुंह पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखें हैं ही नहीं, मांस ही है। कहने के 15 दिन से आप समझा रहे हो कर्म सिद्धांत, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इस बालक ने तो अभी जन्म लिया, इसने क्या किया है जो इसके साथ ये हालत है? ये हमें भी सारा जीवन दुखी रखेगा।
खुद भी दुखी रहेगा अगर जीवित रहा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ पैर ही नहीं है, आंखें भी नहीं है, ना देख सकता है ना चल सकता है, ना हाथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांस का गोला है। इस बालक ने क्या किया है? मिस्किन जी कहने के यही तो कर्म सिद्धांत है, समझ नहीं पा रहे। अब जन्म हुआ है, अभी तो इसने कोई कर्म भी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है ना पिछले कर्म, है ना। एक बालक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है, एक अंबानी के घर में जन्म ले रहा है, कर्म है ना सिद्धांत। एक के पास जीव जन्म लेते ही सारी सुख सुविधाएं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी उसके नाम, हजारों नौकर चाकर, एक जीवन भर तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक निहाली पैसे के ऊपर रैन खड़े रोज बात होती है। तेना सवारे नानका जिनको उसके ऊपर नजर है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कम है। सब ना ऊपर नजर है तेरी, किसे बहुत ही किसे के थोड़ी, किसे के नेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सुथरे शाह की घटना याद आ गई। सुथरा बहुत बार नाम आता है ना, सुथरा जी ज्ञान दे जाते थे। गुरु साहब जी के प्यारे लाडले गुरु हरगोविंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं, किसी को इतना दे रहे हैं, किसी को इतना दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई अपना आते तो उसे याद दे दिया, कोई जानबूझ के कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने कंप्लेन कर दी, किसी को इतना दे रहा है, किसी को इतना सा दे रहा है। हम मांगते तो कहते नहीं, दूसरा आता है उसे दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने बुला लिया, भाई कड़ा प्रसाद एक जैसा बांटना चाहिए, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों दे रहा है? कहने लगे आप भी तो ऐसे ही करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, आप नहीं वितकरा करते, अपने प्यार करते हो, उसे ज़्यादा देते हो, दूसरे को कम दे देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु साहब जी मुस्कुरा पड़े। समझाने की बात थी, गुरु साहब जी कहने लगे मैं नहीं देता, उसे कर्म दिलवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। जैसा बर्तन होगा वैसी वस्तु पड़ जाती है, जैसे हमने कर्म किए होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 प्रकार के कर्मों की बात है। मन में विचार करते हैं, कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन के कर्म है। कहते हैं ना, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी। तन की बात नहीं कि मन को मैल लगी है, काला हुआ स्याह, या जो भी मन में गलत ख्याल आते हैं, मन में जो हम पाप करते हैं वो कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन के कर्म है। शरीर में मैल लगी, पानी और साबुन से धुल जाएगा, पर यह मत पापा के संग हो तो पै। मन को मैल चढ़ी है, वो नाम से उतरेगा, जो हम गुरु साहब जी हमसे जपवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सत्संगत क्यों जरूरी है? कपड़े रोज बदलते हैं, रोज धोते हैं, हफ्ते हफ्ते 10 दिन 15-15 मिनट, खाली 40 दिन धो, बाकी सारा साल नहीं धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या होगा कपड़ों का हालत, क्या होगी? इसी प्रकार रोज सत्संगत की जरूरत है। रोज रोज मैल चढ़ती है, रोज रोज उतार लो। अगर नहीं उतारी, इतनी चढ़ जाएगी, इतनी चढ़ जाएगी, काला हुआ सौ खनियो तोती उजली ना हो, ये सो तोड़ पाओ, इतना धो धो के थक जाओगे, नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे वाणी में, खनली तोती जैसे ग्रीस से बड़ा हुआ कपड़ा, कितना भी साबुन से धो वो साफ नहीं होता, ऐसी हमारी मन की हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन के विचार, मन में कोई विचार उठा, उसका पाप है, वो कर्म बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुरुआत ही मन से होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों से देखा कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ऐसा ना होता तो पंक्ति आती हैं गुरु रामदास जी की उस्तत में। क्या पंक्तियाँ हैं? जय सतगुरु सिमरंत नयन के तिमर मिटाए खिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस गुरु रामदास जी का नाम जपने से आंखों के किए हुए दोष, आंखों से किए हुए पाप एक सेकंड मात्र में खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ये गुरु रामदास जी की वड्याई है, जो उनका नाम जपता है आंखों से किए हुए दोष खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों से देखा कर्म है। बोल कर किसी का दिल दुखाना, बोल कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। जो बोला है वो कर्म बन गया, जो देखा है वो कर्म बन गया, जो सोचा है कर्म बन गया। अपने शरीर से किया हुआ कर्म, इन हाथों से किया हुआ कर्म कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का कर्म, आंखों का कर्म, कुछ बोला कर्म, शरीर से किया कर्म,
हमारे कहने पर किसी ने किया, हम निमित्त बने, हमारे कारण कोई कर्म हुआ, वो भी हमारा कर्म है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिसने शीश कलम किया वो तो जल्लाद था, पर पाप उसको थोड़ा लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो हुक्म का गुलाम है, हुक्म तो औरंगजेब का था ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम निमित्त बना, वो चाहे किया किसी और ने, पर अगर हमारे कहने पे कोई कर रहा है वो कर्म हमारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए दास ये बात हम ये डिस्कस कर रहे हैं गुरु साहब जी की कृपा से कि आंखों से देखने के वक्त सोचो क्या देख रहे हैं, मन में विचार करने के वक्त सोचो। कबीर जी तो कहते हैं मन से ही सब शुरू होता है। मन में विचार सोच कर विचारो, क्योंकि जो सोचोगे वो वही जबान पर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वही कर्म बन जाएगा। आंखें नीचे करके चलो, क्योंकि जब देखोगे वहीं से वासना शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 प्रकार के कर्म। बोलने से सोचो, बोलने से पहले जो बोलोगे कर्म बन जाएगा। हाथों से करोगे कर्म बन जाएगा, किसी से करवाओगे कर्म बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी तो इससे भी गहरी बात किया करते थे, कहते थे कर्म होते हैं पिंगले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्म पिंगले होते हैं। पिंगले कहा है? लूले। लूले लंगड़े को पिंगला कहा जाता है, ना पैर हो ना हाथ हो, पिंगले होते हैं कर्म। भाव जो कर्म हमारे हैं वो अपने आप नहीं प्रफुल्लित होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर बीज को प्रफुल्लित होने के लिए वैसी धरती चाहिए। कहते थे हर आदमी के बुरे कर्म और अच्छे कर्म होते हैं, ठीक है। अब वो जैसी संगत में बैठता है ना, वैसे कर्म जाग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। बुरों की संगत में बैठेगा, बुरे कर्म जाग जाएंगे, उसे बुरे काम करवाएंगे। नेक संगत में बैठेगा, संतों की संगत में बैठेगा, नेक कर्म जाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। काहू की संगत मिल जीवन मुकत होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। बानी कि किसी की संगत करके जीवन मुक्त हो जाता है, संतों की संगत, महापुरुषों की। और कोई ऐसे हैं जिनकी संगत करके जमदूतों ने मतलब खड़े ही हैं तुम्हारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। सजाएं तैयार खड़ी हैं तुम्हारे पास, जैसी संगत। और फिर एक्चुअली में मतलब क्या निकला? सारे बात का मतलब एक ही निकला, संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। अगर सारी स्टोरी का मॉरल निकालना हो तो संगत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बुरे कर्म किए भी है वो जागेंगे नहीं अगर हमारे पास नेक संगत है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। समझो किसी ने ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि अब उसका बहुत बुरा होना है, वो आ गया संगत में, संगत में बैठा है, अमृत ले उठ रहा है, नाम जप रहा है, उसके बुरे कर्म दब जाएंगे। नेक कर्म हो रहे हैं, नाम जपा जा रहे हैं, बुरे कर्म बदलते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। उसे अपने कर्म फल भुगतना नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़े में कट जाएगा, बहुत थोड़े में। कई बार होता है ना साथ संगत जी, ये बात लिख लो अपने मन पे। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, मूर्ख है, अज्ञानी है वो लोग जो संगत में आने के बाद कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि नुकसान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। समझो आप संगत में आए हो, पीछे घर में चोरी हो जाए, आप संगत में आए हो, कोई छोटा मोटा चोट लग गई, कुछ हो गया, हम कहते हैं कि हम तो गुरु के पास जा रहे थे। नहीं, गुरु ने बहुत बड़ी सजा तुम्हारी थोड़े में काट दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। जिसकी शरण में आए उसे कर्म काटने पड़ते हैं, उसको बदलने पड़ते हैं, थोड़े में छुटकारा दिला देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी है 2 दिन पहले। उसमें एक आदमी हॉस्पिटल में है और शुक्राना कर रहा है, वीडियो में बोल रहा है कि भाई साहब गुरु नानक ने मुझे बचा लिया, मुझे अमृतवेले की ताकत का पता चल गया। तो वो पूरा वीडियो उसने बना के भेजा। तो मैंने फिर जो पास में थे उनसे जो बात करवा रहे थे, वो कहने लगे कि एक गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे थे, ये भी उसी में था। ऐसा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है कि बचने का कोई चांस ही नहीं है। जो गाड़ी है ट्रक के नीचे चली गई है, पूरी चूरा चूरा हो गई है, सब मर गए, केवल ये बचा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नहीं, चोटें आई हैं पर बचाव हो गया है। और सब में से एक यही था जो अमृतवेला संभालता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसे ये अनुभव हो रहा है कि मैं अमृतवेले के वजह से बच गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक, गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ ये चमत्कार होते रहते हैं, ये छोटी बातें हैं ये, जहाँ पे नाम आ जाए। पर एक पढ़ाई इसके आगे की है। समझो वो मर जाता,
तो क्या अमृत वेले की कोई बढ़ियाई नहीं है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा विश्वास यहीं तक खड़ा है ना, हमारा विश्वास यहीं पर खड़ा है। अगर दुख आ गया तो फिर अमृत वेले की कोई बढ़ियाई नहीं, नाम की कोई बढ़ियाई नहीं। ये बस यहाँ तक पहुँचना है, शिकायत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं समझ सकते, अगर आज नहीं मरे तो कल नहीं मरेंगे क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। दास ने पहले भी कहा था, मरना तो है ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आज बच भी गए तो कल मरेंगे, कल बच गए परसों मरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाभ तो तब है, महापुरुषों ने कहा था कि 80-80 साल के भूत घूम रहे हैं। भाव जीवन भूतों जैसा है, प्रेतों जैसा है, दुनिया को परेशान करके रखे हैं, नाम नहीं जपते। जीवन का लाभ तब है जितने भी दिन आपके पास है, जितना समय आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने नाम जप लिया, सेवा कमा ली, तो जीवन का अर्थ है, वरना तो व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भी उम्र बढ़ा लो, क्या लाभ होने वाला है? लाभ तब है अगर बच जाओ। शुक्र है पातशाह, मुख से ये निकलना चाहिए, कुछ समय और मिल गया अमृत लौट के तेरी उस्तत करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नया जन्म मिला है, अगर ऐसा महसूस हुआ है कि गुरु ने बचा लिया है, तो मन से ये भाव निकलना चाहिए, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, नया जन्म मिला है, बाकी सारी जीवन तेरी सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदलाव भी तो आए कुछ। खैर पॉइंट बीच में आ गया। 5 प्रकार के कर्म करते वक्त सोचना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां ले लें। एक बार दास, एक बार सारी संगत पुकार करना। तो मैं आया शरणी आया, परोसे आया, कृपा आया। तो वाह, इतनी मीठी आवाज़ है संगत की, ऐसा लगता है माइक सबको आपको ही देने चाहिए। कितना रस है, आप खुद महसूस कर पाते हो इस रस को। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संगत से पूछा था कि गुरु नानक की आवाज़ सुनी है कि वो कीर्तन कैसे करते थे? संगत ने कहा हाँ। कहने लगे सारे मिल के गाओ। कहते जब सारी संगत मिलकर गाती है ना, जुड़कर, गुरु नानक साथ में गाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते देखो संगत में एक मीठी सी आवाज़ आती है। सच कहता हूँ, जब संगत आप गाते हो ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। मुझे गुरु नानक की आवाज़ सुनाई देती है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनो, आप खुद भी सुनो गा के। तो मैं आया सरनी आया, भरोसे आया, कृपा आया। तो मैं आया सरनी आया, भरोसे आया, कृपा आया। मन करते बस यही चलता रहे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 तो मैं आया शरणी आया, परसे आया, कृपा आया। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाली। इसे सुन के लिए जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से। मेरे गुरु रामदास जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ी बात है, ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं संगत को।
गुरु रामदास जी, चौथे गुरु नानक, एक तीर्थमल नाम का सिख गुरु रामदास जी के चरणों में आया बहुत सारे मित्रों के साथ। उसने बेनती की, पातशाह ज्ञान दो, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो जिससे जीवन का मनोरथ पूर्ण हो जाए। गुरु रामदास जी ने यहाँ पर 2 वचन किए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे सबसे पहला कर्म सिद्धांत को समझो, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म करते वक्त ध्यान दो, कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि वो कर्म भोगना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। और दूसरा, जो संसार भटका हुआ है, कहने लगे हमेशा सच पर चलो, सच से बड़ा कुछ नहीं, सच बोलो पर सच को समझो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच को समझना बड़ा जरूरी है, सच और झूठ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस सच से किसी का बुरा हो जाए वो सच सच नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, गुरु रामदास जी समझा रहे हैं, जिस सच से किसी का बुरा हो जाए वो सच झूठ से भी बुरा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस झूठ से किसी का भला हो जाए वो सच से बड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है कि हम सच बोल, कई कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, पर देखो तो सही सच से क्या हो रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने फिर एक घटना सुनाई। तीर्थमल जी ने बेनती की, पातशाह जरा खोल के समझाएंगे इस बात को। तो कहने की फिर एक घटना सुनो। ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं। कहने लगे एक राजमहल है, राजमहल के थोड़ा दूर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक साधु रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। राजा का राजमहल है, दूर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक साधु बैठा रहता है, अपना मस्ती में रहता है, नाम जपता रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, फकीर है, कमाई वाला है। अभी राजा के घर में राजकुमार की शादी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धूमधाम से ब्याह हुआ, राजकुमारी आई, लेके आया। अब पहली रात है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही, वो उठ के बैठ गई है। पलंग के तकिए के नीचे राजकुमार की आदत थी तलवार रखने की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि समय कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बात भी पूरी समझ में आ जाए, डिटेल में ना जाया जाए, जितना जरूरी पॉइंट हो उतना लिया जाए। तलवार निकाली तो तलवार चलाना जानती थी राजकुमारी, ये सीखी होती है, तलवार चला रही है। फिर से दास बता दे, ये घटना गुरु रामदास जी सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। दास इसलिए कहता है कि जब गुरु कोई बात कहता है उसके पीछे बहुत बड़ा कोई रहस्य होता है और उसे अतकथनी नहीं कहा जा सकता। सूरज प्रकाश ग्रंथ भाग 3 में 595 अंक पे ये कथा दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। दास इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई कथा लेता हूँ ना ऐसे, तो मुझे कुछ कट्टर लोगों के धमकी आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बीच में मैंने कथा ली थी गुरु अमरदास जी को। गुरु अमरदास जी ने उस साधु को कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए, धमकी आनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक नानक। पूरा मीडिया इकट्ठा हो गया पंजाब में। मेरे लगे रहते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कहते भाई साहब ने बहुत तरक्की कर ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं कहता हूँ उसमें मेरी मेहनत नहीं है, तो कहते फिर क्या है? मैं कहता आप लोगों की मेहनत है, जितनी ज़्यादा निंदा करते हो मुझे आगे बढ़ाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो मुझे पता नहीं होता कि नहीं होता, पर निंदकों का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, झूठ प्रचार किया जाता है या कुछ भी होता है बड़ा, आपको पता है कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे जब पहली बार मेरे साथ हुआ तो मैं घबरा गया था। बहुत सारा मीडिया, सब सोशल मीडिया मुझे गालियाँ दे रहे, लिख रहे हैं, कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, बना देते हैं, क्लिप काट के गलत चलत। तो मुझे महापुरुषों ने कहा, स्पेशली फ़ोन आया मुझे पूरन महापुरुषों का, कहने घबराना मत। मैं बोला क्यों? कहने कि तुझे पता नहीं, ज्ञान नहीं है। अगर तो जो फैलाया जा रहा है मीडिया में वो सच है, तूने वो किया है गलत, तेरे मन से तूने किया है, तो फिर तू गलत है, तेरा बुरा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर वो झूठ है, तूने वो नहीं किया, ना तेरी मंशा थी, ना तेरे मन में था,
तो संगत अब तेरी 4 गुना हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु कहते ये होना ही है, तेरा मकसद है संगत को जोड़ना। जितना तेरे खिलाफ कोई करेंगे संगत बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने ये देखा है, जितना कोई खिलाफ होता है गुरु साहब जी और संगत को जोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, बस गुरु मेहर करे कभी भूल हो ना जाए, मन से ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात कहाँ से निकली थी? गुरु रामदास जी घटना सुना रहे हैं। वहाँ मुझे फ़ोन आया कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये गलत मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, और उसके लिए पूरा सोशल मीडिया में एक बड़ा ग्रुप बन गया और सारी लेटर्स वगैरह डालकर भेजने जाने लगी, जो हेड ऑफिस है सब जगह पे। मुझे मैसेज आ गए, प्रेमियों ने भेजे, भाई ये पूरी बहुत बड़ी मीटिंग चालू है बड़े लेवल पे, सब आपसे तो वैसे ही परेशान रहते हैं, तो अब आप कुछ करो। तो मैंने कहा करना क्या है? जो मैंने घटना सुनाई है, ये गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जो प्रमाणित ग्रंथ है हमारे इतिहास का, और जिसकी कथा जितने भी गुरुद्वारे हैं ऐतिहासिक वहाँ पर लाजमी की जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, कमाल की बात है, ये इन्होंने इतने बड़े बड़ी जो बैठे किसी ने सुनी नहीं ये घटना। वो सोचे मन गढ़ित है, तो फिर मैंने शूट किया उसमें, वीडियो में पूरा वीडियो बनाया, किताब खोली, उसमें पूरी साखी पूरी जो एक एक पॉइंट बोला था पूरा से शूट करके उनको भेजा तो एकदम चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे हमने तो ये सुनी नहीं। मैंने कहा कहाँ से सुनोगे? यानी पिंदरपाल सिंह जी एक बार कह रहे थे, यानी जितने भी कोई संगत को जोड़ता है लोग पीछे पड़ जाते हैं। कहने लगे, एक मेरे पास आ गया कि ये तो लिखा ही नहीं हुआ है। मैंने कहा आपने पढ़ा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, कहने लगे नहीं। कहने कि तुमने कहाँ पढ़ना है? तुम सोशल मीडिया पे पढ़ने वाले लोग, तुम व्हाट्सएप पर पूरा दिन बिताने वाले लोग, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे फालतू चीज़ें देखने वाले लोग किताबें कहाँ पढ़ोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, जो पढ़ रहा है उसके ऊपर किंतु परंतु कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास बार बार बता रहे ये घटना गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंक 595, साखी का नाम है सिखों को उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं राजकुमारी तलवार चला रही है, तलवार उसके हाथ से गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, गिरी राजकुमार के गर्दन पर, राजकुमार वहीं मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली रात शादी करके आई है और राजकुमार का कत्ल हो गया। हाथ से घबरा गई, थोड़ा रोई, थोड़ा चुप करी, संभाला अपने आप को और मन में ये विचार किया अगर पता चला कि मेरे हाथ से कत्ल हुआ कोई मानेगा नहीं, राजा तो मुझे सजा दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, तो उसने बहाना क्या बना दिया, जैसे ही सुबह हुई चिल्लाने लग गई कि वो साधु जो पेड़ के नीचे बैठा है वो रात को कमरे में आया चढ़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे बदतमीजी करने लगा, राजकुमार लड़ा तो उसका गर्दन काट दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने तो एक बात नहीं सुनी, राजकुमारी कह रही है राजकुमार मरा पड़ा है और कोई वजह समझ में नहीं आती, साधु को पकड़ लिया, तसीहे देने शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है उसे। वो कह रहा है कि मैंने किया ही नहीं है कुछ, मुझे तो पता भी नहीं है, पर कोई सुनी नहीं जा रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कोई सुनवाई नहीं। आखिर में मंत्री ने कहा है साधु, हमने भी देखा है वहाँ बाहर बैठा होता था, कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, ये साधु है, हो सकता है इसने ना किया हो, कोई घटना कुछ और हमें समझ में ना आया हो। पर राजा कह रहे, राजकुमारी कह रही है, पर मंत्री के कहने पे और उसके गुरु राजगुरु के कहने पे कहने का इसे थोड़ी सजा दे के इसे छोड़ दो। तो राजा ने उसका दाहिना हाथ कटवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि तलवार इस हाथ से चलाई थी ना तूने, दाहिना हाथ कटवा के उसे छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब ये साधु कमाई वाला है, ज्ञानी है, साधु है, सोच रहा है कि बिना बुरे कर्मों की सज़ा नहीं मिलती बिना कसूर के, पर मुझे सज़ा मिली है, मुझे पता भी नहीं हुआ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे पीटा गया है, मेरा हाथ काट दिया गया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? उसे एक ज्ञान था पहले, क्योंकि साधु है, भक्ति करते करते बहुत जगह जाती, तो उसे पता था कि एक जगह पर एक पूर्ण संत रहते हैं कमाई वाले, जो पिछले जन्म की सभी हकीकत बता देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पिछले जन्म देख लेते हैं इंसान की, बहुत कमाई है उनकी। वो पहुंच गया वहाँ पे, ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। झोपड़ी के बाद जब आवाज़ लगाई तो उसकी घरवाली बाहर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहर काफ़ी लोग खड़े हैं उनसे, उन महापुरुषों से मिलने के लिए,
बहुत अमीर बड़े बड़े लोग खड़े हैं कि महापुरुषों को मिलना है, क्योंकि बहुत कमाई वाले पिछला जन्म पढ़ लेते हैं। जैसे घर वाले ने दरवाज़ा खोला, गालियाँ बकनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें नहीं, अपने घर वाले को, साधु को, जिसको मिलने आए, कि निठल्ला है, काम तो कोई करता नहीं, पता नहीं तुम लोग क्यों उसे पूछते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुंह में आया उसने अपशब्द कहे अपने पति के बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस साधु संत के बारे में जिसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, वो घर वाली गालियाँ दे रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये भी चुपचाप खड़ा हो गया, हैरान हुआ, भी कमाल है, पर चुप रहा। शाम के वक्त जब वो साधु बाहर से आए तो इसी ने सवाल आगे रख दिया। कहने लगे मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल, सुन लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें जो मुझे ज्ञान दिया है गुरु ने, प्रभु ने। पिछले जन्म में भी तुम साधु थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात हो रही है, गुरु रामदास जी ने 2 बातें कही, कर्म सोच के करो और सच और झूठ में अंतर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब सच बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। सच पर चलना है, और अगर सच किसी का नुकसान कर दे वो सच झूठ से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ से बदतर है। कहने लगे तुम साधु थे, नदी पे स्नान करके माला पकड़ कर बैठे थे। जहाँ पर बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर 3 रास्ते जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाय डरी हुई, गाय वहाँ से गुजरी भाग कर, डरी हुई थी, पीछे कसाई लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाय भाग गई, आपने देखा कि उस तरफ गई है, और थोड़ी देर में कसाई आ गया, निर्दयी कसाई। उसने पूछा आपने गाय को देखा है? तो आप चुप रहे, क्योंकि आप नाम जप रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जवाब नहीं दिया। कसाई ने दूसरी बार पूछा, भाई ये चौराहा आ गया, तिराहा है, मुझे नहीं पता किस तरफ जाऊँ, गाय किस तरफ गई है मुझे बता दीजिए। तो कहने लगे आपने हाथ से इशारा कर दिया, इस तरफ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोले नहीं, शरीर से कर्म हो गया ना, 5 कर्मों में से एक कर्म शरीर का कर्म। हाथ से इशारा कर दिया, जिस हाथ से नाम जप रहे थे उसी से इशारा कर दिया कि इस तरफ गई है गाय। कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया, हत्या कर दी, और वो गांव को हत्या का पाप आपके सर पे लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस जन्म में वो गाय बनी राजकुमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु रामदास जी सुना रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो हमें विश्वास नहीं आएगा। वो गाय बनी राजकुमारी, और वो जो पीछे जल्लाद आ रहा था काटने वाला, वो बना राजकुमार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी के हाथ से, उस गाय के हाथ से उसकी हत्या हुई। जिसने उसका गला काटा था, इस जन्म में इसी ने उसका गला काटा। कर्म पूरे हो गए, अब बचे थे आपको भी तो आना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निमित्त बनते हैं सब। घटना ऐसे घटी कि आपने इशारा इस हाथ से किया था, आपको दंड भी मिला, पिटाई भी हुई, और ये हाथ भी काट दिया गया। इस हाथ ने कर्म किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वो सच किस काम का, जिसने किसी का इस गाय को मरवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इशारा किया। इसीलिए तो दास ने थोड़े दिन पहले बात आई थी तो समझाने की कोशिश की थी। महापुरुष कहते थे हाँ में मत मिलाओ किसी की निंदा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों भागीदार बनते हो? कोई निंदा कर रहा है किसी संत की, किसी नाम जपने वाले की, चाहे आम आदमी की भी कर रहा हो, हाँ में हाँ मत मिलाओ, निकल जाओ वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे कि कह दो घर में कोई मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे जाना है, ताकि कोई रोके नहीं, पर निंदा से बच जाओ, क्योंकि ये झूठ सच से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा से बचा देगा। निंदा कर दी तो कर्म हो गया तुम्हारा, किया कया गवा लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कहने लगा तुम्हारे मन में सवाल है कि मेरी घरवाली ऐसे क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया मुझे पूजती है, दुनिया मुझसे मिलने के लिए तरसती है, मेरी घरवाली मुझे गालियाँ देती है, क्यों? कहने की इसलिए भी पिछले जन्म का ही संबंध है, कई जन्म पहले मैं कौआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गाय थी, इसके पीठ पे जख्म था, और मैं चोंच मार मार के मांस खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं चोंच मारता था, इसे तसिया होता, दर्द होता था, पीड़ा होती थी। कहती अब सारा जीवन मैं पीड़ा झेल रहा हूँ, ताने मार मार के मेरा जीना आराम किया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सिंपल सी बात है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कर्म तुझे तेरी घरवाली, दुख तुझे तेरी घरवाली नहीं देना, सुख तुझे तेरी घरवाली नहीं देना।
दुख तुझे घर वाले ने नहीं देना, सुख तुझे तेरे घर वाले ने नहीं देना, सुख दुख देना है तुझे तेरे कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म नेक कर ले, वही इंसान एक के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए बुरा होता है। इंसान वही होता है, एक आदमी कहता है बहुत अच्छा, दूसरा कहता है ये तो बहुत बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे लिए बुरा है क्योंकि तेरे कर्म इसके लिए बुरे हैं, उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसके कर्म नेक है। अपने कर्म बदल लो। और कहाँ बैठे हो जो बदल सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो में आया, शरणी आया, भरोसे आया, भरोसे से, हमारे भरोसे से आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब जाके कृपा होगी। कृपा आया, कृपा कर दे, तेरी कृपा से ही आया हूँ, अब और कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्श दे मेरे पुराने कर्मों को और आगे से सही रास्ते पे डाल दे कि मैं सही कर्म कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करते वक्त सोचो, विचार करो, ज़रूर करना चाहिए। कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी इतनी बड़ी है कि मैं बहुत दिनों तक ये प्रकरण ले सकता हूँ, पर मन है कि अब रोज़ एक नया प्रकरण लिया जाए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आगे लेके बढ़े। क्योंकि बहुत सारी घटना दिमाग में घूमती है इस वक्त। धन गुरु नानक। और एक बेनती भी कर ले छोटी सी। कर दे करम माड़े, कट दे करम, कर दे करम माड़े, कट दे करम, होवे एक इशारा तेरा, मिट जान गम। खाली कॉर्ड्स दे दीजिए बस। बेनती है ना, हमेशा करते हैं। कर दे करम माड़े, कट दे करम, कर दे माड़े, कट दे करम, होवे के इशारा तेरा, मिट जान गम। होवे के इशारा तेरा, मिट जान गम। दर तेरे में, दर तेरे में, दर तेरे आया शरणी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। अपने तां छड़ गए, अपने तां छड़ गए, अपने तां छड़ गए, तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। ओ ए जमीन ते ए आसमान, जमीन ते
मान हुक्म च तेरे सारा जहान हुक्म च तेरे सारा जहान सुनदा है सब दी सुनदा है सब दी सुनदा है सब दी मेरी भी सुनी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी ना गुरु नानक मेरी हाँ बाहना छड़ी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी गुरु नानक मेरे मिटा दे अंधेरे गुरु नानक मेरे मिटा दे अंधेरे गुरु नानक मेरे कर दे सवेरे 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 वास्ताए तेनू वास्ताए तैनू वास्ताए तेनू पैण नानकी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी अपने ता छड़ गए अपने छट गए अपने ता छड़ गए तू ना छड़ी गुरु नानक मेरी बाहना छड़ी गुरु नानक मेरी बाना छड़ी